हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दी गई थी, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधि मंडल दे दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के द्वारा, और इन्हें पृथक विशेषाधिकार दे दिए गए थे मुस्लिम्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, अर्थात इसमें सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया कि फेडरल कोर्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, अर्थात 1935 सही आंसर होगा। नहीं, यहाँ पर सन पूछ रहा है किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो बेटा यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 1937। 1937 में इसको स्थापित किया था, एक्ट था 1935, तो राइट आंसर होगा आपका 1937। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अर्थात राइट आंसर सी फॉर कैट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, अर्थात राइट आंसर होगा 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही आंसर है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है बेटा, ये मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा दी गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो विकल्प आपका सी सही होगा, केवल 1 और 2, 1 सही है और 3 सही है। ठीक है, केवल 1 और 3 यह इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हटा दिया गया था। इसीलिए इसे प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम भी कहा जाता है, अर्थात राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही पहली बार विधान पालिका को द्विसदनी बनाया गया था, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद जिसे
राज्य परिषद कहा जाता था और केंद्रीय विधानसभा, इनकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? फिर से आपका राइट आंसर होगा 1919 का एक्ट, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो आप सभी जानते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, इसे ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के तहत 1926 में एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात दोनों सही हैं। तो उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो सभी आप लोग जानते हैं कि इसमें देश के लिए लिखित संविधान नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? तो अंतिम निर्वाचन बेटा 1945 में हुआ था। तो राइट आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? आप सभी लोग जानते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन जो भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है, जो कि ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, अर्थात राइट आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? देखिए बेटा, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा या अनुसूची 7 में किया गया था। इसमें 3 लिस्टें जोड़ी गई थी, जिन्हें हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका राइट आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल सही है बेटा, इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यही बिल्कुल ये नहीं था और यही आपका आंसर होगा बी, क्योंकि अवशिष्ट विषय जो थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को ना देकर गवर्नर जनरल या वाइसराय को दिए जाते थे। तो आंसर सही होगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन आप सभी लोग जानते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो राइट आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 20 की बात करें, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो अभी मैंने इसकी चर्चा की थी बेटा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ में अवशेष शक्तियाँ जो थीं वो दी गई थीं गवर्नर जनरल को। ठीक है बेटा, तो आंसर होगा सी आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से बर्मा को अलग किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को अलग किया गया था। तो ये है बेटा आपके आंसर्स। देखिए आपने कितने सही किए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।